अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 26/8/2020। बाबा कहते, बच्चे मैं तुम बच्चों को किंग ऑफ फ्लावर बनाने आया हूँ, फूलों का राजा। हम बच्चे कांटे थे, बाबा ने हमको अपना बनाकर हमें फूल बनाया। अब हम बच्चे उसमें रूप रंग सुगंध भर रहे हैं और हम किंग ऑफ फ्लावर बन रहे। और जो हमारे अंदर विकारों की बदबू है उसे हमें बाबा की याद से, दिव्य गुणों की धारणा से समाप्त करना है। बाबा की याद ज़्यादा से ज़्यादा हमें रहे, उसके लिए आज बाबा ने दिव्य गुणों में से एक विशेष गुण के लिए हम बच्चों को बताया है, और वो गुण है अंतर्मुखता, जो सर्व गुणों की खान है। अंतर्मुखता अर्थात अंदर ही अंदर मन बुद्धि से हमारा बाबा के साथ संबंध रहे,
शरीर से डिटैच रहें, देही अभिमानी स्थिति रहे, मन रूपी मुख बाबा के साथ रू रिहान करता रहे, इसको कहेंगे अंतर्मुखता। इसीलिए कहते अंतर्मुख सदा सुख। जो अंतर्मुखी होता वो सदा सुखी होता। वैसे तो हमें बाबा कहते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, परंतु विशेष हफ्ते के अंदर अगर एक दिन भी हम मौन रख सकते हैं तो उस मौन के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हम आत्मा में अपने भर सकते हैं। बोलने की जो ऊर्जा शक्ति हमारी यूज़ होती है वो मौन धारण करने से हमारी सेव हो जाती है। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, इस स्लोगन को याद करते हुए हमें अपने अंदर मौन कैसे हम धारण कर सकते, रेगुलर में भी हम कैसे कितना समय मौन में रह सकते हैं, वह हमें खुद को ही देखना है और अपनी सिचुएशन अनुसार, परिस्थिति अनुसार हमें उस पुरुषार्थ के अंदर इस बात का अटेंशन देते हुए मौन रहने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। विकार है बदबू फैलाने वाले, बांस, गंदगी, छी चीज है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, विकारों की बदबू अब हम बच्चों में नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है मुरली का, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? विकारों का अंश भी मेरे अंदर से खत्म हो जाए, वंश भी नहीं, अंश भी नहीं, संपूर्ण निर्विकारी बन जाए। तो बाबा कहते हैं, निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ कर। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की सुध बुध बिल्कुल भूल जाए, ऐसा हमारा योग लगे, हमें कुछ भी याद न रहे, बस मैं और मेरा बाबा। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, इतना हमारे लिए इजी हो जाए। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा और ये हमारे अंदर धारणा तब होगी जब हम अंतर्मुखी बनेंगे। कर्म करते करते बीच में अंतर्मुखी हो जाओ, ऐसे लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा, कोई भी चुरपुर न हो। आज इतने ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, साइलेंस में रहने के बीच बीच में हमारे गीत बजते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस के लिए बहुत एक अच्छी सिस्टम है। अगर इसके ऊपर हम अटेंशन देते हैं और उस समय बराबर हम इसका अभ्यास करते हैं, तो ये जो बाबा कहते हैं ना कि बीच बीच में इसका अभ्यास करो, तो उसमें हम परफेक्ट होते जाते हैं और फिर वो स्थिति हमारी आगे भी बहुत समय तक प्रभाव डालती है। तो कोई भी चुरपुर नहीं, ये सृष्टि जैसे है ही नहीं, सृष्टि ही नहीं है। मैं और मेरा बाबा वतन में बैठे हुए हैं, ऐसा अनुभव हम बच्चों को होना भी जरूरी है। ओम शांति। यहाँ हरेक को बिठाया जाता है कि अशरीरी होकर के बाबा की याद में बैठो और साथ साथ ही जो सृष्टि चक्र है ना, उनको भी याद करो। मनुष्य तो 84 के चक्र को समझते ही नहीं है।
समझेंगे भी नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही तो समझने आएंगे, बाकी तो नहीं समझ पाएंगे। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता। स्वदर्शन चक्र घुमाना है, बाबा कहते क्योंकि तुम हो बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी। तो ये चक्र घुमाने से क्या होगा, आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का अर्थ भी नहीं समझते हैं। अब ये ज्ञान तुम बच्चों को मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो, भगवानु वाच्य है ना। ये एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। ये श्रीमत केवल बाबा ही दे सकता, किसी में ताकत नहीं है ये बताने के लिए। सत्युग को कहेंगे शिवालय और कलयुग है वैश्यालय। ये दुनिया बदलनी है, भारत की बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। ज्यादा बाबा कहते हैं कि कई ऐसे होते हैं ना, डिटेल पूछते रहते हैं, दूसरों के बारे में पूछते रहते हैं। तो बाबा कहते मेन तो भारत की कहानी है, तो दूसरों के चक्कर में ज्यादा जावे नहीं। बोले जानवरों का क्या होगा, कई ऐसे प्रश्न करते हैं, जानवरों का क्या होगा, अच्छा और धर्मों का क्या होगा। तो बाबा कहते हैं उनको क्या बोलो, बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। भारतवासी अपने धर्म को भूलकर दुखी हो गए। भारत में पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। विलायत में माता पिता अक्षर नहीं कहते, दूसरे धर्म वाले ये नहीं कहेंगे, पिता कहेंगे, गॉड फादर कहेंगे, अल्लाह कहेंगे। वो सिर्फ गॉड फादर कहते। बरोबर भारत में सुख घनेरे थे, भारत में स्वर्ग था, यह भी तुम बच्चे जानते हो। तो बाबा आकर कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए बाबा को क्या कहते हैं, बागवान। बाबा है बागवान, जो हम बच्चों को फूल बनाते, बुलाते हैं ना कि आकर कांटों से फूल बनाओ। तो बाबा फूलों का बगीचा बनाते, फूल भी बनाते और दुनिया को बगीचा बना देते। और माया फिर क्या करती है, कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य कह देते ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, अधिकतर लोग ऐसे कहते, ये सब भगवान की माया और ये माया बड़ी प्रबल है। तो न ईश्वर को और न माया को समझते हैं, बस कोई ने अक्षर कह दिया और रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं। तुम बच्चे समझते हो कि ये ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में दुख है। अब ये तो यहाँ की बात है ना, ये कोई प्रभु की माया नहीं है, प्रभु तेरी माया नहीं। बाबा कहते मेरी माया नहीं है, ये ड्रामा बना हुआ है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। माया तो कहा जाता है 5 विकारों को, जिनको रावण कहते हैं। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म लेकर 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तमोगुणी तो बनना ही है। इस समय सब विकार से पैदा होते। इस समय बाबा कहते सारी पैदाश है विकारों से, इसीलिए विकारी कहा जाता। नाम ही क्या है, विशेष दुनिया, और फिर बनती वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी से
नई कैसे बनती है ये तो समझने की कॉमन बात है। अब इसमें कौन सी तकलीफ की बात है, बड़ी कॉमन बात है। नई थी, पुरानी बनी, अब फिर नई बन रही है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था। बच्चे जानते हैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला कौन? परम पिता परमात्मा। उसमें सुख घनेरे बहुत है। तो ज्ञान से दिन और भक्ति से रात कैसे होती है ये भी तो कोई नहीं समझते। भक्ति से रात होती जाती है ये भक्ति मार्ग वाले तो नहीं समझते ना। बाबा ने हम बच्चों को भी ज्ञान दिया तभी हम बच्चों को अनुभव हुआ। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। दिन और रात तो यहाँ होता है, ये भी कोई नहीं समझते। इसीलिए ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी तो रात होगी ना। तो आधा कल्प दिन है और आधा कल्प रात है। अभी बाबा आए हैं, किस लिए आए बाबा? निर्विकारी दुनिया बनाने। जो बात बाबा बता रहे हैं उस आधार पे अलग अलग शब्द होते। तो बाबा कहते मैं आया हूं निर्विकारी दुनिया बनाने के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे काम मां शत्रु है, इन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने बहुत पाप किए। पूरे 84 जन्मों की कहानी बाबा ने हम बच्चों को बताई। तो बाबा कहते बच्चे द्वापर युग से लेकर विकारों के वश तुम बच्चों ने बहुत पाप कर लिए। अब ये हो गई पापात्माओं की दुनिया। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे ना, तभी तो पापात्मा बनेंगे। कर्म आत्मा कैसे करेगी? शरीर के द्वारा करेगी। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप नहीं होता। यहां तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे। अब बाबा ने श्रीमत दी है तो पापात्मा से पुण्यात्मा बनते, श्रेष्ठ कर्म करके। वो कर्म बाबा सिखलाता है। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में फूल है तो उनको कहेंगे शिव बाबा, बाबा का यादगार। वो निराकारी फूल है। फिर साकार में मेल फीमेल, फिर 2 दाने इकट्ठे हैं, ब्रह्मा और सरस्वती। तो ये उनकी माला बनी हुई है। शिव बाबा के द्वारा ये पूजन सिमरण लायक बनती। 108 बाबा कहते माला के मणके शिव बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ पूजे भी जाते, गाए भी जाते। इसलिए पुरुषार्थ हमें क्या करना है? माला का मणका बनने के लिए। तो बाबा कहते हैं बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते, हम विश्व पर विजय पाते हैं। लेकिन किस आधार पर? याद के बल से, योग के बल से। क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होते। एक ही रास्ता है विकर्मों को विनाश करने का, और वो है बाबा की याद। फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगर समझ के कह देते प्रभु तेरी माया बड़ी प्रबल है। और धन को भी माया समझ लेते हैं ना। जिसके पास बहुत धन होता है कहेंगे इनके पास बहुत माया है। और फिर कहेंगे प्रभु तेरी माया। सब कुछ प्रभु का। अच्छा भी उसको कह दिया, बुरे में भी उसको लगा दिया। बाबा भी कहते किसके पास धन होगा? कहेंगे इसके पास तो माया बहुत है। वास्तव में तो माया 5 विकारों को कहेंगे। रावण भी कहा जाता क्योंकि मेल और फीमेल दोनों का यादगार चाहिए ना, इसलिए माया फीमेल नाम है और रावण जो है वो मेल। जैसे देखो हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण बनना, तो उनका कंबाइंड रूप क्या दिखाया? विष्णु दिखाया। उसमें दोनों भी आ गए।
अब विकार पति में भी है, पत्नी में भी है, तो इसीलिए माया भी कहते हैं, रावण भी कहते हैं। उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया और 10 शीश उसको दे दिए। अब चित्र तो समझाया जाता है। अब जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं ना, उनको रावण ने भी हिलाया ना, हिल न सका। अंगद का बताते हैं ना, हाँ, उसका पाँव कितना भी हिलाने की कोशिश किया, हिल नहीं सका। अभी ये किसका यादगार है। और भी सारे मिसाल बाबा भी आगे बता रहे, तो वो एक एक मिसाल हम बच्चों के लिए। तो हम सभी अंगद, कितना भी माया रावण मेरे पाँव को हिलाने की कोशिश करे। अभी देखो परीक्षाएं बढ़ती जाएगी, बाबा ने तो पहले ही बता दिया। दुनिया की तरफ से, तत्वों की तरफ से, लोगों की तरफ से तो परीक्षाएं आती है, आती रहेगी, लेकिन अपनी भी बीमारियां, कर्म भोग। अच्छा, फिर बाबा ने तो ये भी बताया है कि बीके की तरफ से भी प्रॉब्लम आएंगे, तो वो भी झाड़ हिलने वाला है। निश्चय का परीक्षा हो जाएगा हमारा, यह मेरा बाबा में कितना निश्चय है। तो उसको बोलेंगे अंगद की तरह हमें अचल और अडोल रहना है। तो हर एक अपनी सावधानी ध्यान पर रखे। तो बाबा कहते ये दृष्टांत बना दिए, है तो हम बच्चों का यादगार, बाकी तो कोई चीज है नहीं। बाबा कहते बच्चे, माया तुमको कितना भी हिलावे पर तुम स्थिर रहो। हो ना सभी पक्के, देखो पहले से रेडी रहो। माया भी सुन रही ना बाबा की मुरली, तो हिलाने की कोशिश करेगी। और अभी भी सब घर में बैठे हैं, सब अच्छी तरह से बाबा को याद करते हुए, बाबा की श्रीमत का पालन करते हुए चल रहे हो ना। छोटी मोटी जो धारणाएं हैं, खान पान आदि वगैरह की, कोई भी प्रकार के नियम मर्यादाएं, उनका भूल से भी घर बैठे उल्लंघन नहीं करना। पुरुषार्थ में ढीला मत होना, और ही ज्यादा तपस्या करके जो अपने स्वभाव संस्कार नहीं परिवर्तन हुए हैं, उसे बाबा से शक्ति लेकर, मदद लेकर परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको स्थिर रहना है। रावण, हनुमान, अभी देखो सब मिसाल बाबा बता रहे। अंगद का बताया, फिर बाबा कहते हैं रावण, हनुमान, अंगद, ये सब दृष्टांत बना दिए। हनुमान माना महावीर, और देखो उनके दिल में एक ही छाती फाड़ करके बताया तो राम सीता दिखाई दी। तो हमारे दिल में दिलाराम एक शिव बाबा बैठा हुआ होना चाहिए। दिल चीर करके बाबा देखे, एक ही बाबा दिखाई दे। तो हनुमान भी हम है। अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो। फिर चौथा भ्रमरी, बाबा ने वो दृष्टांत याद कराया। भ्रमरी का भी दृष्टांत है। भ्रमरी अर्थात भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भूं भूं करके पतित से पावन बनाते हो। बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अज्ञानियों को भूं भूं करते हैं ना, जो विष्टा के कीड़े हैं, विकारों के कीड़े, तो हम ब्राह्मणों का फर्ज बन जाता। तो भ्रमरी का मिसाल भी हम बच्चों के लिए कि हम भूं भूं करते हैं और उनको आप समान बनाते। 4 मिसाल। अब 5वां बाबा बता रहे कछुए का मिसाल। कछुए का मिसाल भी हम बच्चों के लिए है। कछुए का दृष्टांत है, इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख होकर बैठ जाते। जब भी हमारे काम हो गए, कर्म करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा फ्री हो गए, इंद्रियों को समेट लो, अंतर्मुख बन जाओ, बस अंदर ही अंदर बाबा को याद करो। फिर जो जरूरी कर्म है वो करो, फिर वापस जो है वो अशरीरी बन जाओ। तुमको भी बाबा कहते भल कर्म करो पर अंतर्मुख हो जाओ। जैसे कि ये सृष्टि है ही नहीं, चुरपुर बंद हो जाए। अब देखो मेरी योग में ये स्थिति बन रही है, बहुत जरूरी है। भक्ति मार्ग में तो बाहर मुखी बन पड़ते हैं ना, गीत गाना, ये करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा करते हैं।
भजन कीर्तन धांधल धमाल होती है। यहाँ बाबा कहते बच्चे साइलेंस में तुमको याद करना है, अपने को आत्मा समझना है, बाबा को याद करना है। ये गीत आदि तो चलो हम थोड़े बजाते हैं कि हमारा मन विचलित हो जाता है तो फिर बाबा में लग जाए। एक्चुअली तो उनकी आवश्यकता नहीं है, हम तो साइलेंस में भी बैठ सकते हैं। तो भक्ति मार्ग में कितना खर्चा होता, कितने मेले लगते। बाबा कहते ये सब छोड़कर अभी क्या करो, अंतर्मुख हो जाओ। अंडरलाइन करो बाबा की ये बातें, बहुत मीठी शिक्षाएं हैं बाबा की। और अपनी चेकिंग करें कि मैं अंतर्मुख स्थिति में 24 घंटे के अंदर कितना समय रहती हूं या रहता हूं, बहुत ही जरूरी है। तो बाबा कहते हैं जैसे कि सृष्टि है ही नहीं, अपने को देखो हम लायक बने हैं, कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाबा को याद करते हैं, बाप जो विश्व का मालिक हमें बनाते हैं, ऐसे बाबा को तो दिन रात याद करना चाहिए। हम आत्मा है और वो हमारा बाप है। अंदर में ये चलता रहे कि हम अब नई दुनिया के लिए फूल बन रहे हैं। हाँ, ये भी मूल बात बाबा ने जो शुरुआत की है ना मुरली की, तो बाबा कहते याद करो फूल बन रहे हैं। अक का टांगर का फूल नहीं बनना है बिना खुशबू वाला, और अक का फूल तो जानते हो सभी, धतूरे का फूल, वो फूल नहीं बनना है। हमको एकदम क्या बनना है, किंग ऑफ फ्लावर, खुशबूदार फूल, कोई बदबू न रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए तो बहुत आएंगे। कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है, बाबा सावधान कर रहे। ऐसे ऐसे अपने को पक्का करो, अपने को सुधारना है। कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है, ये पक्का करे। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, शरीर निर्वाहार्थ भल कर्म करो। उनसे भी टाइम निकाल सकते बीच बीच में। अभी जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बजते हैं तो हर घंटे पर 1 मिनट 2 मिनट बैठना बहुत जरूरी है। वो 2 मिनट भी हमें आगे बहुत मदद करता है। ये प्रैक्टिकल अनुभव है, आप लोगों को भी है, हमको भी है। भोजन खाते समय भी बाबा की महिमा करते रहो। ध्यान रहे भोजन बाबा की याद में बनाएं भी और खाएं भी, तो बाबा की महिमा करते रहें। खिलाने वाला कौन है? बाबा को याद करके खाने से क्या होगा, भोजन पवित्र हो जाता है और सचमुच इसका अनुभव बहुत अच्छा होता है। तब बाबा को निरंतर याद करेंगे जब, तो बाबा तब याद से ही तो उन बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो देखना है मैं कितना सच्चा सोना बनाऊं। बाबा आया हमको गोल्ड बनाने, आयरन से, तो बाबा कहते याद से ही बनेंगे ना गोल्ड। तो चेक करो कि मैं कितना सच्चा सोना बनाऊं। आज मैं कितना घंटा याद में रहा। कितनी बार बाबा चार्ट की बात बताते, चेकिंग की बात बताते, और रात को नहीं 2-2 3-3 घंटे पे चार्ट देखें कितना घंटा बाबा की याद में रहा। कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा याद में रहा। अरे ये तो घाटा हो गया। कब मालूम पड़ेगा? जब चेक करेंगे, फिर उसकी भरपाई कर सकेंगे। तो उतरना और चढ़ना तो होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं ना, जब यात्रा पे कहाँ जाते, पैदल करते, तो कहाँ ऊंचा कहाँ नीचा रास्ता तो सब आता है ना। तो तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, क्योंकि मुख्य है याद की यात्रा। करते 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 पहुंच जाएंगे। भगवानुवाच्य है तो जरूर बच्चों को पढ़ाएंगे। सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे? देखो कितनी खुशी और भाग्य की बात है। बाबा कहते मैं किसको पढ़ाऊंगा? हम बच्चों को। अब भगवान किसको कहा जाए? कृष्ण तो शरीरधारी है,
भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। ब्रह्मा का भी तो बूढ़ा तन गाया हुआ है ना। कोई भी चित्र में ब्रह्मा देखो, चित्र देखो, नाटक देखो, सीरियल देखो, मूवी देखो, कहाँ भी देखो, भक्ति मार्ग में देखो, ब्रह्मा को कभी जवान बताएंगे? नहीं। ब्रह्मा के कभी माता पिता बचपन बताएंगे? नहीं। हमेशा उनको दाढ़ी वाला, सफेद दाढ़ी, क्योंकि बड़े होने के बाद बाल सफेद हो जाते हैं, तो हमेशा उनको उस रीति से बताया जाता है। तो ब्रह्मा का बूढ़ा तन गाया हुआ है। सफेद दाढ़ी मूछ किसको होती है? बूढ़े को होती है ना। भाई आजकल तो जवान जल्दी बूढ़े हो रहे, लेकिन बड़ी उम्र के बाद ही सफेदी आ जाती है। चाहिए भी तो जरूर मनुष्य का रथ ना। छोटे रथ में थोड़ी प्रवेश करेंगे। बच्चे बच्चे बाबा कैसे कहेंगे? बड़ा रथ लेंगे, अनुभवी लेंगे, वृद्ध लेंगे। खुद कहते हैं कि मुझे कोई जानता नहीं। वो है सुप्रीम गॉड फादर, सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बन गए। सतयुग में तो 100% प्यूरिटी थी, तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। तो मुख्य फाउंडेशन है पवित्रता, प्यूरिटी। देखते भी हो कि प्यूरिटी वालों को इम्प्योर क्या करते हैं? माथा टेकते। ये नियम है। इम्प्यूरिटी झुकती है प्यूरिटी के आगे, तो उनकी महिमा भी गाते हैं। सन्यासियों के आगे ऐसे कभी नहीं कहेंगे क्या आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। नहीं, ये देवताओं की महिमा है। सन्यासियों को नमन जरूर करेंगे, क्योंकि वो घर बार छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पवित्र रहते, इसके लिए। बाकी सर्वगुण संपन्न वाली महिमा तो नहीं करेंगे। देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते, फिर शादी करती तो क्या हो जाता? सब के आगे माथा टेकते। सुबह सुबह उठ करके सबको पांव छूती है, पूरी पवित्र से अपवित्र बन गई, विकारी बनती है ना। अभी बाबा कहते तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी रहेंगे। अभी 5 विकारों का राज्य खत्म होता है। ये है मृत्यु लोक और वो है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कौन देता है तीसरा नेत्र? बाबा देते हैं। तिलक भी तो मस्तक पर देते हैं ना। आत्मा की निशानी है रहने की, इसलिए बाबा कहते तिलक भी वहीं शोभा देता है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला। किसके लिए मिला? क्यों आत्मा को ज्ञान मिला? तुम अपने को आप ही राज तिलक दो। ऐसे बाबा लायक बना रहे हैं, खुद ही खुद को राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते तो पढ़कर अपने कोई आप ही बैरिस्ट्री का तिलक देंगे ना। भाई मैं बैरिस्टर बन गया, डॉक्टर बन गया। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, बिना पढ़े हुए को तो नहीं मिलेगा। आशीर्वाद से थोड़ी मिलने वाला है। चलो भाई तुम बैरिस्टर हो, किसके सिर पर हाथ रखा बन जाएगा? नहीं। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा कर ले और सारे पास हो जावे। बच्चों को अपने को आप ही राज तिलक देना है। ये अंडरलाइन करे। मेहनत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब राज तिलक दे सकेंगे। बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। बाबा कहते तुमको मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सरताज बनते हैं। पतित राजाएं भी उनकी पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी बाबा ऊंच बनाते हैं। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे किए हैं।
अभी यहां तुमको मिलता है अविनाशी ज्ञान धन, तो वो धारण करके फिर दान करना है। एक स्थूल धन भी दान करते, बाबा कहते राजा के घर में जन्म लेते, और तुम ज्ञान धन दान करते हो तो राजाओं के राजा बन जाते हैं, क्योंकि यह सोर्स ऑफ इनकम। टीचर की पढ़ाई का दान करते हैं, वो पढ़ाई अल्पकाल की है। विलायत से पढ़ के आते हैं, अगर आने से हार्ट फेल हो गया, पढ़ाई खत्म। पूरा परफेक्ट बन के आया विदेश से, आने से हार्ट फेल हो गया, क्या होगा? मर्तबा तो नहीं मिलेगा ना, नए जन्म में भी तुरंत तो नहीं मिलेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, तो विनाशी हो गई ना वो पढ़ाई। तो मेहनत सारी मुफ्त में चली गई। तुम्हारी मेहनत ऐसे मुफ्त में नहीं जा सकती। अविनाशी पढ़ाई, अविनाशी ज्ञान, अविनाशी धन। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम रहेगी, और वहां काली मृत्यु नहीं होती है, तो ये पढ़ाई भी साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी हैं, वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत ही अच्छी देते हैं, एक ही बात समझाओ। अब बाबा मुख्य बात बता रहे, कौन सी समझाओ? सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है? सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता क्यों? भगवान की श्रेष्ठ मत है। अब भगवान किसको कहेंगे? भगवान तो एक ही होता है, तो वो है निराकार, सब आत्माओं का बाप। इसलिए कहते हैं ना, आपस में भाई भाई हैं। फिर जब ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि रचते तो फिर भाई बहन हो जाते। इस समय तुम भाई बहन हो, पवित्र रहना पड़े, ये है युक्ति पवित्र रहने की। क्रिमिनल आई निकल जाए, संभाल रखनी है। हमारी आंखें कहाँ मत वाली तो नहीं हो जाती ना, बहुत ध्यान दे। बाजार में चना देखा, देखो बाबा क्या बोलते हैं, चना देखा, दिल हुई खाऊं खाऊं, कहते ना खाऊं खाऊं पेट में बलाऊं। चना देखा, दिल तो नहीं हुई खाने की। ऐसे दिल बहुतों की होती, फिर खा लेते हैं। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वो कहते चना खाएगी, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा, चलो आज खा लो, बाबा की याद में खा लो। देखो बाबा कितना सिखा रहे हैं। जो कच्चे होंगे ना वो झट खा लेंगे, नहीं, पक्का रहना है। जो बाबा के नियम है, किसी की हाथों से बनाई हुई चीज, विकारी मनुष्यों के हाथों की, हमें स्वीकार नहीं करनी है। इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। अब ये कहानियां बैठ के बनाई है, बाकी बातें तो सब इस समय की है। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाबा कहते एक बाबा को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बात है नहीं। अभी तुम समझते हो कि रावण कोई तो मनुष्य ऐसा था नहीं, ये तो विकारों की प्रविष्टा हो जाती तो कहते रावण संप्रदाय। जैसे कोई ऐसा काम करते हैं ना, कोई बहुत गंदा काम करते, लड़ाई झगड़ा मारा मारी, तो क्या कहते, तुम तो असुर हो, असुर, तुम्हारी चलन असुर है, रावण की है, राक्षस की है, ऐसे बोला जाता है। तो चलन आसुरी है। तो विकारी बच्चे को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। बाबा का बनकर कुल कलंकित नहीं बनना है, विकारी नहीं बनना है, पाप नहीं करना है। ये फिर बेहद का बाबा कहते तुमको हम काले से गोरा बनाते, तुम फिर काला मुंह कर देते। प्रतिज्ञा करते, फिर विकारी बन पड़ते, काले से भी काले हो जाते।
अगर बाबा से प्रतिज्ञा की और फिर बाबा कहते हैं कि काला मुंह किया तो क्या हो जाएगा, काले से भी काला बन जाएंगे, जिसको कहते पत्थर बुद्धि, जो मिसाल है इंद्र सभा का। फिर जब तुम पारस, फिर पत्थर बुद्धि कहेंगे, फिर अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, बाबा को पहचाना, विश्व के मालिक बने, संशय की तो कोई बात हो नहीं सकती। बाबा है हेवनली गॉडफादर, जरूर हेवन सौगात में लाएंगे ना अपने बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे, व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत किसका रखना चाहिए? ऐसे नहीं एक टाइम खाया बस व्रत रखा, कांदा लहसुन नॉन वेज नहीं खाया, नहीं। बाबा कहते व्रत रखो विकारों का, विकारों के ऊपर विजय पाने का व्रत रखो। विकार में नहीं जाना है, क्योंकि इसने तुमको आद मध्य अंत दुख दिया है। अब ये एक जन्म पवित्र रहो। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर के रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। आप सोचो, इतने करोड़ों में से सिर्फ 9 लाख शरीर में नाखून के बराबर नहीं। आज मुंबई के एक सबर्ब में कितने लाखों लोग हैं, और केवल विश्व में भारत, कितनी शांति होगी। और धर्म भी नहीं रहेंगे जो ताली बजे, एक ही धर्म, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। बस कल को वो दुनिया आई की आई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। दूसरा, खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखनी है। कभी भी आंखें धोखा न दे, ये संभाल करनी है। अपने को सुधारना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। कितनी अच्छी सार बाबा ने बता दिए। वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले, बीज डाला तो पानी देना पड़ेगा ना, तो बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का काम करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। उसके लिए लाइट हाउस बनो, ना कि बल्ब बनो। बल्ब की क्या रोशनी। बाबा कहते तुम बच्चे हो लाइट हाउस। और आज तो अंतर्मुखी का बाबा ने बता दिया, सभी को वही स्थिति में रहना है। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। स्लोगन है, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना दी। इसलिए एडजस्ट करने की शक्ति बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, ओम शांति।
आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।